राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ गणेश जी बने भक्त के घर नौकर। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा किया करता था। वो कभी भी कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता। एक बार भगवान गणेश जी रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। ये तो उसी सेठ का खेत है जो रोज नियम से मेरी पूजा करता है। भूख बहुत जोरों की लगी है, गेहूं के कुछ दाने तोड़कर खा लेता हूँ। गणेश जी ने सेठ के खेत से 12 गेहूं के दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, मैंने ये कैसी भूल कर दी। मैंने सेठ से बिना पूछे ही उसके खेत से दाने तोड़कर खा लिए। ये तो चोरी हुई और इस बात का दंड मुझे स्वयं भोगना होगा। गणेश जी ने एक साधारण लड़के का रूप धारण कर लिया और फिर सेठ जी के पास पहुँचे। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम गणेशा है। मुझे कोई काम मिलेगा? मैं बड़ी दूर से आया हूँ। यदि आप मुझे कोई काम दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गणेशा, मैं तुझे काम तो दे देता, पर आजकल मेरे काम में भी बहुत घाटा चल रहा है। मैं तुझे तनख्वाह नहीं दे पाऊँगा। हाँ, मेरे पास तुझे 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह मिल जाएगी। ठीक है सेठ जी, मैं सारा काम कर लूँगा, आप चिंता मत करो। धीरे धीरे गणेश जी नौकर के रूप में सेठ के घर नौकरी करने लगे। वो घर और दुकान का सारा काम संभाल लेते थे, जिससे सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठानी जब सोच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने सेठानी को टोका। सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब वो स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को राख की जगह मिट्टी से धोया करिए। सेठानी बोली, तू एक नौकर होकर मुझे समझाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तेरी शिकायत सेठ जी से करती हूँ। सुनो जी, मैं जब शौच से निपट कर आई और अपने हाथ राख से धोने लगी तो गणेशा ने मुझसे कहा कि मैं अपने हाथों को राख की जगह मिट्टी से धोया करूँ। क्या ये बात सही है? सेठ जी बोले, गणेशा, बात तो तू सही कह रहा है। जब तक मिट्टी से हाथ नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। ये गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सुनो जी, कल मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे मेरे साथ? कल्याणी, तुम एक काम करो, कल गणेशा के साथ ही चली जाना, मुझे दुकान पर काम है। आप चिंता मत करो, मैं सेठानी जी का पूरा ध्यान रखूँगा और अच्छे से गंगा स्नान करवाऊँगा। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुँचती है। सेठानी गंगा के किनारे पर ही बैठकर स्नान करती है। गणेश जी वहाँ गए और सेठानी को बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगाकर वापस किनारे पर ले आए। इस पर सेठानी बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने गणेशा से कहा, गणेशा, ये तुमने क्या किया? मैं किनारे पर बैठकर ही स्नान करना चाहती थी, मुझे डुबकी नहीं लगानी थी। सेठानी जी, जब तक गंगा स्नान में गंगा जी में डुबकी न लगाई जाए तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गंगा स्नान तो डुबकी लगाकर ही पूर्ण होता है। मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेठानी घर जाकर ये बात सेठ को बताती है। गणेशा, तुमने ऐसा क्यों किया? सेठ जी, आप ही बताइए, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूरा नहीं होता। मैं सही कह रहा हूँ ना? अब किनारे पर बैठकर स्नान करने का क्या फ़ायदा? ये गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। गणेशा इसी तरह सेठ के सारे काम करने लगा था। गणेश जी के आने से अब सेठ जी का व्यापार भी अच्छा हो चला था। एक दिन सेठ ने घर में पूजा का आयोजन किया और सेठानी जी को बुलाने के लिए गणेशा से कहा, गणेशा, जाओ जाकर सेठानी को बुला लाओ, पूजा का समय हो रहा है, हमें मंदिर निकलना है।
ठीक है सेठ जी, मैं अभी सेठानी जी को बुलाकर लाता हूँ। गणेशा सेठानी जी को बुलाने चला जाता है। अरे सेठानी जी, आपने काली साड़ी क्यों पहनी हुई है? आप पूजा में काली साड़ी ना पहनकर लाल रंग की साड़ी पहन लो। पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। मैं काली साड़ी ही पहनूंगी। अब मैं कपड़े बदल चुकी हूँ, मैं दोबारा तैयार नहीं होंगी। और तुम मुझे इस तरह से उपदेश देने वाले होते कौन हो? मैं अभी सेठ जी से जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूँ। सेठानी सेठ जी के पास जाती है और सारी बात बताती है। ये बातें हमें याद नहीं रहती। गणेशा ठीक ही कह रहा है। पूजा के काम में लाल रंग सचमुच शुभ माना जाता है। तुम एक काम करो, तुम लाल रंग की ही साड़ी पहनाओ। ये गणेशा तो हर वक्त हमारी अच्छाई के बारे में ही सोचता है, वरना कौन आजकल किसी की भलाई सोचेगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन सेठ ने गणेश पूजन का आयोजन किया हुआ था। गणेशा मूर्ति के स्थान पर बैठ जाता है। ये देखकर सेठ को गुस्सा आ जाता है। गणेशा, ये कहाँ की समझदारी है? मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ गणेश जी की मूर्ति का स्थान है। अच्छा, फिर तो मैं बिल्कुल सही स्थान पर बैठा हूँ। देखते ही देखते गणेशा भगवान गणेश जी के रूप में आ जाते हैं। प्रभु, आप स्वयं एक नौकर के रूप में? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो भगवान। हे प्रभु, मैंने ना जाने आपको नौकर समझकर कितना कुछ कह दिया, हमें क्षमा कर दो प्रभु। तुम दोनों बेकार ही परेशान हो रहे हो। मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसीलिए मैं उसका ऋण चुकाने के लिए तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे घर में धन वैभव समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद से सेठ सेठानी के घर में खुशियों के भंडार भरे रहते हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको कथा? अगर कथा अच्छी लगी है तो जय गणेश जी की कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद। लाइक करना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।